हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर में पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी और किससे की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से की थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूमेनहॉक ने माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से किया था। कोशिका द्रव्य में छोटे कण होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। इन कणों को क्या कहा जाता है? कोशिकांग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन और बैंडा ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज बोवरे ने की थी। प्लस्टिड की खोज किसने की थी? प्लस्टिड या लवक की खोज अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? प्रोटोप्लाज्म की खोज अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी। सेल न्यूक्लियस को किसने खोजा था? सेल न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। क्रोमोसोम को किसने खोजा था? क्रोमोसोम को स्ट्रोसबर्गर ने खोजा था। न्यूक्लियोलस को किसने खोजा था? न्यूक्लियोलस को फोंटाना ने खोजा था। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही कोई पैथोजन कोशिका में प्रवेश करता है तो लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे जिससे हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम निकलता है और यही हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पैथोजन को मार देता है। क्योंकि पैथोजन को मारने के लिए लाइसोसोम अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल किसे कहा जाता है? किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का पौधे में फूड का निर्माण होता है, जो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। लाइसोसोम का क्या कार्य है? लाइसोसोम का कार्य यह है कि जब भी कोई पैथोजन कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम छोड़ता है, जिससे पैथोजन नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम कौन सा एंजाइम छोड़ता है जिससे पुराने कोशिका और पैथोजन नष्ट हो जाते हैं? लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है जिससे पुराने कोशिका और पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। सेल डिवीजन में कौन सा अंग मदद करता है? सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम मदद करता है। सेल में मौजूद द्रव्य को क्या कहा जाता है? सेल में मौजूद द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है।
सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच कौन सा द्रव्य रहता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच साइटोप्लाज्म रहता है। इसी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज का जिसमें पायरुविक एसिड का पूर्ण दहन नहीं होने के कारण पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। गलत। न्यूक्लियस के अंदर के द्रव्य को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस के अंदर के द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट को ब्रोनियन मूवमेंट कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन, प्रोटोप्लाज्म 81% वाटर के साथ बना होता है और 19% फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सेल के सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेल के सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी में बदल जाता है। स्केलेटन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? स्केलेटन ऑफ सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके कारण रफ होता है? जब राइबोसोम न्यूक्लियस से बन के बाहर आता है तो कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाते हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम चिपक जाते हैं उन्हें ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ होता है? स्मूथ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ दिखाई देता है। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है। सेल वॉल में कितने लेयर का बना होता है? सेल वॉल कितने लेयर का बना होता है? सेल वॉल 3 लेयर का बना होता है। प्राइमरी लेयर जो सेल्यूलोज से बना होता है, सेकेंडरी लेयर जो लिग्निन से बना होता है, और तीसरा टर्सरी लेयर जो डेड प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर कौन जाता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गोल्जी बॉडी लेकर जाता है। गोल्जी बॉडी को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्जी बॉडी को और डिक्टियोसोम और लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। किस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? क्लोरोप्लास्ट का कार्य यह होता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फूड का निर्माण करना होता है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? क्लोरोप्लास्ट द्वारा बनाए गए फूड को स्टोर करना। क्लोरोप्लास्ट पादपों में कैसे कलर प्रदान करते हैं? क्लोरोप्लास्ट पादपों में ग्रीन कलर प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? क्रोमोप्लास्ट का कार्य पादपों में विभिन्न प्रकार के कलर
कलर उत्पन्न करना, प्रदान करना। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। एमिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोथोनोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट का कार्य है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। इलियोप्लास्ट का काम है फैट को स्टोर करना। प्रोथोनोप्लास्ट का कार्य है प्रोटीन को स्टोर करना। पादपों में लिग्निन कहाँ पर पाया जाता है? पादपों में सेल वॉल के सेकेंडरी लेयर लिग्निन का बना होता है। सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ा सेल क्या होता है? सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा सेल क्या होता है? मानव शरीर का सबसे छोटा सेल स्पर्म सेल होता है। सबसे लंबा सेल क्या होता है? सबसे लंबा सेल न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल की लंबाई कितना तक हो सकता है? न्यूरॉन सेल की लंबाई 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल होती है। कौन सा सेल में केंद्रक नहीं होता है? रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल न्यूरॉन सेल में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। मानव शरीर का कौन सा कोशिका का विभाजन नहीं होता है? मानव शरीर का न्यूरॉन सेल का विभाजन नहीं होता है। पादप उनके कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग वैक्यूल्स होता है और उसके बाद प्लास्टिड होता है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। सेल थ्योरी किसमें अप्लाई नहीं होता है? सेल थ्योरी वायरस में नहीं होता है। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। सेल की अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? सेल की अचल संपत्ति न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। abnormal increase in number of cell is called hyperplasia। शरीर के अंदर कोशिका यह टिश्यू का मृत हो जाना क्या कहलाता है? शरीर के अंदर कोशिका यह टिश्यू का मृत हो जाना नेक्रोसिस कहा जाता है। केंद्रक में एक जालीनुमा नेटवर्क होता है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक में एक जालीनुमा नेटवर्क होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने की थी। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका में डीएनए क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए किस वैज्ञानिक ने कहा कोशिका प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से बनते हैं? विर्चो। ब्लड कैपिलरीज से सेल में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से जाता है? ब्लड कैपिलरीज से सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से जाता है। वाटर सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल के अंदर बाहर किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑस्मोसिस। अंडे को पानी में डुबाने पर अंडे के कवच से पानी अंदर किस प्रक्रिया से जाता है? अंडे को पानी में डुबाने पर अंडे के कवच से पानी अंदर ऑस्मोसिस प्रक्रिया से जाता है। पौधे मिट्टी से पानी किस प्रक्रिया से सोखते हैं? पौधे मिट्टी से पानी ऑस्मोसिस प्रक्रिया से सोखते हैं। परफ्यूम का गंध कमरे में किस प्रक्रिया द्वारा फैलता है? परफ्यूम का गंध कमरे में डिफ्यूज़न प्रोसेस द्वारा फैलता है।
फैट या लिपिड का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? फैट या लिपिड का संश्लेषण कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? जब भी पैथोजन कोशिका में प्रवेश करता है तो लाइसोसोम उस पैथोजन को मारने के लिए अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम निकलता है और पैथोजन मारा जाता है। मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपनी आकृति बदल सकती है? मानव शरीर की व्हाइट ब्लड कर्पसल सेल कोशिका अपनी आकृति बदल सकती है। कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। कोशिका का जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है। एग क्या है? एग एक यूनिसेल्यूलर है। अमीबा भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? अमीबा भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है? प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका अंगों को आसानी से देखने के लिए रंगने के लिए कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है? कोशिका अंगों को आसानी से देखने के लिए आयोडीन, सेफ्रानिन, मेथिलीन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। लीवर के सेल में कौन सा कोशिकांग पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है? लीवर के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। कोशिका में समानांतर रूप से सजी हुई कुंडिका को क्या कहा जाता है? कोशिका में समानांतर रूप से सजी हुई कुंडिका को गोल्जी बॉडी कहा जाता है। लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है? लाइसोसोम न्यूक्लियोलस के द्वारा बनाया जाता है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। न्यूक्लियोलस के द्वारा राइबोसोम बनाया जाता है। कोशिका के किस कोशिकांग में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्रोमोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियस। Nucleus is separated from the cytoplasm by nucleus membrane. सभी जीव सेल्स से बने होते हैं क्योंकि यूनिसेल्यूलर में ऑर्गन नहीं होता है, इसीलिए यूनिसेल्यूलर जीव भी सेल्स से बने होते हैं। माइक्रोग्राफिया बुक के राइटर कौन है? माइक्रोग्राफिया बुक के राइटर रॉबर्ट हुक हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, वोक्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है को छोड़कर। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम, डीएनए और सेल वॉल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन एक प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है? निम्न में से अमीबा एक प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। लाइसोसोम राइजेस फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। पादपों में गोल्जी उपकरण को क्या कहा जाता है? पादपों में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम कहा जाता है। टोनोप्लास्ट किस कोशिकांग की झिल्ली को कहा जाता है? टोनोप्लास्ट वैक्यूल
की झिल्ली को कहा जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर अटैच्ड होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम में क्रोमैटाइड्स जिस बिंदु पर अटैच्ड होते हैं उसे सेंट्रोमेयर कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। किस प्रकार के सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है? मिटोसिस सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। किस प्रकार के सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मेयोसिस सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।